नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन की सीरीज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 10वीं सीरीज को अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक होगा जहांगीर। और जहांगीर के बारे में आज हमने कुल 43 क्वेश्चनों को सिलेक्शन किया है और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग पूरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि जहांगीर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। और अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। सलीम नाम क्यों रखा? क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम सलीम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मुगल बादशाह का नाम शेखू बाबा था। तो मैंने कहा कि अकबर अपने पुत्र सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था, अर्थात जहांगीर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जहांगीर है, 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, कब? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा किले में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? आगरा किले में। तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का जो उत्तराधिकारी हुआ, जो सलीम का राज्याभिषेक हुआ, वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा के किले में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लगवाई थी। तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। और यह जंजीर जो है, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमगा नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो तमगा जो कर था, इस पर वसूली जहांगीर ने अपने अध्यादेश के माध्यम से लगाया था। अगला है 7 नंबर, व्यापारियों की तलाशी उनके इजाजत के बगैर न ली जाए, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था। तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह नहीं करेगा, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था। तो ऐसा अध्यादेश जारी किया था कौन? जहांगीर ने। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने ऐसा अध्यादेश जारी क्यों किया? उसने कहा कि अगर कोई भी जमींदार से किसी राजा का अच्छे से बन रहा है तो वह उसे बहुत सारी ज़मीनें प्रदान कर देता है, और वह यह कहकर कि इस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा जमींदार हूँ, और वह किसी राजा या महाराजा की लड़की से विवाह कर ले और उसके बाद उसकी ज़मीन बाद में छीन जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो रोड पे आ जाएगा, और इससे राजकुमारी भी रोड पे आ जाएंगी। इसलिए उसने कहा कि कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह न करे, अगर विवाह करे तो उसकी जानकारी बादशाह को दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्ताह के 2 दिन। ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के 2 दिन, वो 2 दिन कौन था? रविवार और गुरुवार। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि सप्ताह के 2 दिन रविवार और गुरुवार। ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। ठीक है।
तो दोनों दिन मैंने बता दिया आपको कि सप्ताह के 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। क्यों लगाया था? तो आपको बता दिया कि गुरुवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था जब इसकी पहली पत्नी, अर्थात कह सकते हैं पहली पत्नी क्या नाम था? अरे भाई, जो 13 फरवरी 1585 ईस्वी को इसका विवाह आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था और सलीम ने उसे शाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। उसकी मृत्यु के बाद इसने ऐसा अध्यादेश जारी किया था। क्योंकि मानबाई ने आत्महत्या किया था और उसने हत्या इसलिए किया था क्योंकि यह शराब बहुत अधिक पीता था और अपने उस प्रेमिका अनारकली के प्रेम में हमेशा ध्यान मग्न रहता था, इसलिए इसने आत्महत्या किया था और इसलिए इसने क्या किया? शराब के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दिया कि न शराब बनेगी न कोई शराब पिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बादशाह के पुत्र ने उसके खिलाफ युद्ध किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह था जहांगीर का पुत्र। क्या नाम था? खुसरो। कब विद्रोह किया था? 1606 में। कहाँ किया था? भैरावल नामक स्थान पर। भैरावल कहाँ पड़ता है? जालंधर के पास। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 1206 में भैरावल नामक स्थान पर जालंधर के निकट जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और उसके बाद खुसरो यहाँ बंदी बना लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। किसे फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। क्यों? क्योंकि यह उसके लड़के खुसरो को उकसा दिए थे युद्ध के लिए और तन मन धन से उसके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। कहाँ की रहने वाली थी? ईरान या फारस की रहने वाली थी। पिताजी क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। माता क्या नाम था? अस्मत बेगम। भाई क्या नाम था? आशफ खां। अगर पूछ दे कि नूरजहां का जन्म कहाँ हुआ था तो आप कहेंगे कंधार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1594 में इसका विवाह अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था। अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था और यह सरदार जो है कब मर गया? तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1604 में इस सरदार की मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो इसे सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया और जब जहाँ नवरोज़ त्यौहार आया तो उस त्यौहार के दिन सलीम ने इसे पहली बार देखा और इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर के 1611 में इसे विवाह कर लिया और 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेहरुनिशा कहाँ की रहने वाली थी? तो ईरान या फारस की रहने वाली थी। जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था तो कहेंगे कंधार में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। ध्यान दीजिएगा, अस्मत बेगम, बानो मत लिखिएगा यहाँ पर, अस्मत बेगम ने खोजी थी जो मेहरुनिशा की क्या थी? माँ थी। क्या थी? मेहरुनिशा की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे शासक हासिल नहीं कर सके? तो वो थी मेवाड़ की संधि। क्या थी? इन्होंने मेवाड़ की संधि की थी 1615 में। क्या की थी? मेवाड़ की संधि की थी 1615 में, जिसमें राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच समझौता हो गया था। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों द्वारा जीते गए राणा के सारे क्षेत्र वापस मिल गए थे और राणा ने अपने स्थान पर मुगलों की सेना में अपने पुत्र कर्ण को भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और युवराज कर्ण को मुगल दरबार में पूर्ण सम्मान के साथ बादशाह के दाहिनी तरफ स्थान मिला था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आप जानते हैं कि मेवाड़ वाले किसी संधि नहीं किए थे, लेकिन जहांगीर को यह सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। ये क्वेश्चन इसी टाइप से ही पूछा गया है एसएससी में कई बार
कि जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे महान शासक भी हासिल नहीं कर सके, तो थी मेवाड़ की संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर के प्रमुख सरदार महावत खान ने कब विद्रोह किया था? तो 1626 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1626 में विद्रोह किया था, जब सम्राट जहांगीर जो है काबुल जा रहे थे, तो उसके बाद इसने मौका देख करके जहांगीर को बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तो आशफ खान एवं नूरजहां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने कार्यवाही की, परंतु महावत खान ने चालाकी से उन दोनों को भी बंदी बना लिया और बाद में नूरजहां ने स्वयं चालाकी से सबको मुक्त करा लिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांगड़ा विजय जहांगीर को कब मिली थी? तो कांगड़ा विजय जहांगीर को 1620 में मिली थी और यहाँ पर राजा विक्रमाजीत ने खुर्रम के निर्देशन में किले पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहांगीर का मकबरा ध्यान दीजिएगा का है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शहादरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? शहादरा में स्थित है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उसे शहादरा अर्थात लाहौर में दफन कर दिया गया था। अगर पूछे कि किसका मकबरा, क्वेश्चन दिया मैंने कि क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो आप कहेंगे जहांगीर का मकबरा। इस चारों ऑप्शन में, क्योंकि औरंगजेब का दौलताबाद में है, हुमायूं का दिल्ली में है, शाहजहां का ताजमहल है, ये देख ही रहे हैं आप। तो इस तरह से जहांगीर का, और एक व्यक्ति है बाबर, इसका भी मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और एक व्यक्ति है बहादुर शाह जफर, इसका कहाँ है? रंगून में है। तो 3 मुगल शासकों में याद रखिएगा, अक्सर जहांगीर के बारे में पूछता है या तो बाबर के बारे में पूछता है, बहादुर शाह जफर के बारे में कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनका रंगून में है, ध्यान दीजिएगा, भी भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। ठीक है, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझु के जहांगीरी में लिखा है कि यदि कोई कृति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो तो उसे देखकर मैं ये जान लेता हूं कि यह किसकी कृति है। यदि उस चित्र में भाव किसी ने बनाई हो और आंख किसी ने बनाई हो तो उस चित्र को भी मैं देखकर जान लेता हूं कि भाव किसने बनाई है और आंख किसने बनाई है। मतलब क्वेश्चन पूछा चित्रकला का सबसे पारखी व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे जहांगीर था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर के सिंहासन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। तो ये आपको बताना है कि वह जो है चित्र कौन बनाया था। तो वह चित्र अबुल हसन ने बनाया था। कौन बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था, और उसे जो है जहांगीर की जो आत्मकथा है उसके मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह हिंदू चित्रकार कौन था जो जहांगीर के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो वह कौन था? वह बिशन दास था। कौन था? बिशन दास। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी चेहरे पर आंख किसी ने तथा भौं किसी ने बनाई हो तो मैं यह बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा पारखी कौन था? जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्ग्यूसन ने किसके मकबरे के बारे में कहा है कि यदि इस मकबरे की 5वीं मंजिल पर एक गुंबद बनाने की योजना सफल हो गई होती तो यह मकबरा ताजमहल के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करता। तो वो मकबरा किसका है? वह मकबरा जो है अकबर का मकबरा है। और बनवाया कौन था? जहांगीर ने बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा है वो। क्वेश्चन 27 है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा बनवाया था उसके पुत्र सलीम या जहांगीर ने। 28 नंबर है, किसके मकबरे को पर्सी ब्राउन ने मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है? तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इसी अकबर के मकबरे को कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। तो अकबर के मकबरे को कहा है कि यह मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक ना?
यहाँ तक कि जो है कि हॉवेल ने कह दिया है कि जो अकबर का मकबरा है यह भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, भारतीय महान शासक का पुण्य स्मारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर, एक क्वेश्चन का जवाब पूछा गया है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। किसके मकबरे में पित्रा द्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो पित्रा द्यूरा का प्रयोग हुआ है एतमादुद्दौला के मकबरे में। कौन थे? यह नूरजहां के पिता थे। ध्यान दीजिएगा, पित्रा द्यूरा से कई बार क्वेश्चन आया है। तो पित्रा द्यूरा का मतलब कि फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर, ठीक है, फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर, इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1608 में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। कहाँ है? शहादरा में। कहाँ पड़ता है? लाहौर में। 34 नंबर, सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था? तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। लगभग 3 साल तक यह यहाँ पर रहा और यह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? भैया इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किस दी थी? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और आप जानते हैं कि मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में आपको बता चुका हूं कि 1608 में जब विलियम हॉकिंस आया था तो वह जो है सम्राट जहांगीर के आगे पीछे घूमता रहा, और जब आगे पीछे घूमता रहा तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन में जो है वह सोचा कि भाई एक विदेशी यात्री कई दिन से हमारे आगे पीछे घूम रहा है, तो उसने क्या किया, आर्मेनिया की एक सुंदर स्त्री बुला करके इनका विवाह करा दिया और कहा कि हम तो खान साहब भैया हैं, आज से आप इंग्लिश खान साहब हैं। ये आए क्यों थे? कंपनी की अनुमति लेने आए थे। 36 नंबर ध्यान दीजिएगा, सर टॉमस रो किसका राजदूत बनकर आया था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। किसका? जेम्स प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 37 तक आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो सर टॉमस रो भारत 1615 में आया था। कब आया? 1615 में आया था। 38 नंबर है, किस प्रांत का गठन जहांगीर के शासनकाल में हुआ था? तो उड़ीसा प्रांत का गठन जो है वो जहांगीर शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजमेर के वाराह मंदिर की मूर्तियों को किस बादशाह ने तालाब में फेंकवा दिया था? तो वो बादशाह है जहांगीर। 40 नंबर में क्या है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को शुरू करने का श्रेय जहांगीर को जाता है, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा किसका लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनसबदारी प्रथा में दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा किस बादशाह ने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। अगर पूछता है कहाँ से ली गई है तो मंगोलिया से ली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन भी जहांगीर का था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 43 क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों मध्यकालीन की सीरीज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 10वीं सीरीज को अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक होगा जहांगीर। और जहांगीर के बारे में आज हमने कुल 43 क्वेश्चनों को सिलेक्शन किया है और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग पूरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि जहांगीर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म
30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। और अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। सलीम नाम क्यों रखा? क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम सलीम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मुगल बादशाह का नाम शेखू बाबा था? तो मैंने कहा कि अकबर अपने पुत्र सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था, अर्थात जहांगीर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जहांगीर है 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, कब? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा किले में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? आगरा किले में। तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का जो उत्तराधिकारी हुआ, जो सलीम का राज्याभिषेक हुआ, वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा के किले में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। और यह जंजीर जो है, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमगा नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो तमगा जो कर था, इस पर वसूली जहांगीर ने अपने अध्यादेश के माध्यम से लगाया था। अगला है 7 नंबर, व्यापारियों की तलाशी उनके इजाजत के बगैर न ली जाए, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह नहीं करेगा, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जारी किया था कौन? जहांगीर ने। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने ऐसा अध्यादेश जारी क्यों किया? उसने कहा कि अगर कोई भी जमींदार से किसी राजा का अच्छे से बन रहा है तो वह उसे बहुत सारी ज़मीनें प्रदान कर देता है, और वह यह कहकर कि इस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा जमींदार हूँ, और वह किसी राजा या महाराजा की लड़की से विवाह कर ले और उसके बाद उसकी ज़मीन बाद में छीन जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो रोड पे आ जाएगा, और इससे राजकुमारी भी रोड पे आ जाएंगी। इसलिए उसने कहा कि कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह न करे, अगर विवाह करे तो उसकी जानकारी बादशाह को दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्ताह के 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के 2 दिन, वो 2 दिन कौन था? रविवार और गुरुवार। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि सप्ताह के 2 दिन रविवार और गुरुवार, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, तो दोनों दिन मैंने बता दिया आपको कि सप्ताह के 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। क्यों लगाया था? तो आपको बता दिया कि गुरुवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। जब इसकी पहली पत्नी, अर्थात कह सकते हैं पहली पत्नी क्या नाम था? अरे भाई, जो 13 फरवरी 1585 ईस्वी को इसका विवाह आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था और सलीम ने उसे शाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। उसकी मृत्यु के बाद इसने ऐसा अध्यादेश जारी किया था
क्यों? क्योंकि मानबाई ने आत्महत्या किया था, और उसने हत्या इसलिए किया था क्योंकि यह शराब बहुत अधिक पीता था और अपने उस प्रेमिका अनारकली के प्रेम में हमेशा ध्यान मग्न रहता था। इसलिए इसने आत्महत्या किया था, और इसलिए इसने क्या किया, शराब के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दिया कि न शराब बनेगी न कोई शराब पिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बादशाह के पुत्र ने उसके खिलाफ युद्ध किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह था जहांगीर का पुत्र। क्या नाम था? खुसरो। कब विद्रोह किया था? 1606 में। कहाँ किया था? भैरावल नामक स्थान पर। भैरावल कहाँ पड़ता है? जालंधर के पास। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 1206 में भैरावल नामक स्थान पर जालंधर के निकट जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, और उसके बाद खुसरो यहाँ बंदी बना लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। किसे फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। क्यों? क्योंकि यह उसके लड़के खुसरो को उकसा दिए थे युद्ध के लिए, और तन मन धन से उसके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। कहाँ की रहने वाली थी? ईरान या फारस की रहने वाली थी। पिताजी क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। माता क्या नाम था? अस्मत बेगम। भाई क्या नाम था? आशफ खां। अगर पूछ दे कि नूरजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कंधार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1594 में इसका विवाह अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था। अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था, और यह सरदार जो है कब मर गया? तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1604 में इस सरदार की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो इसे सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। और जब जहाँ नवरोज़ त्यौहार आया तो उस त्यौहार के दिन सलीम ने इसे पहली बार देखा और इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर के 1611 में इसे विवाह कर लिया, और 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेहरुनिशा कहाँ की रहने वाली थी? तो ईरान या फारस की रहने वाली थी। जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कहेंगे कंधार में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। ध्यान दीजिएगा, अस्मत बेगम, बानो मत लीजिएगा यहाँ पर, अस्मत बेगम ने खोजी थी, जो मेहरुनिशा की क्या थी? माँ थी। क्या थी? मेहरुनिशा की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे शासक हासिल नहीं कर सके? तो वो थी मेवाड़ की संधि। क्या थी? इन्होंने मेवाड़ की संधि की थी 1615 में। क्या की थी? मेवाड़ की संधि की थी 1615 में, जिसमें राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच समझौता हो गया था। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों द्वारा जीते गए राणा के सारे क्षेत्र वापस मिल गए थे, और राणा ने अपने स्थान पर मुगलों की सेना में अपने पुत्र कर्ण को भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और युवराज कर्ण को मुगल दरबार में पूर्ण सम्मान के साथ बादशाह के दाहिनी तरफ स्थान मिला था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आप जानते हैं कि मेवाड़ वाले किसी संधि नहीं किए थे, लेकिन जहांगीर को यह सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। ये क्वेश्चन इसी टाइप से ही पूछा गया है एसएससी में कई बार, कि जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे महान शासक भी हासिल नहीं कर सके? तो थी मेवाड़ की संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर के प्रमुख सरदार महावत खान ने कब विद्रोह किया था? तो 1626 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1626 में विद्रोह किया था, जब सम्राट जहांगीर जो है काबुल जा रहे थे, तो उसके बाद इसने मौका देख करके जहांगीर को बंदी बना लिया, और जब बंदी बना लिया तो आशफ खां एवं नूरजहां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने कार्यवाही की, परंतु महावत खां ने चालाकी से उन दोनों को भी बंदी बना लिया, और बाद में नूरजहां ने स्वयं चालाकी से सबको मुक्त करा लिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांगड़ा विजय जहांगीर को कब मिली थी? तो कांगड़ा विजय जहांगीर को 1620 में मिली थी,
और यहाँ पर राजा विक्रमाजीत ने खुर्रम के निर्देशन में किले पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहांगीर का मकबरा ध्यान दीजिएगा का है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शहादरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? शहादरा में स्थित है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उसे शहादरा अर्थात लाहौर में दफन कर दिया गया था। अगर पूछे कि किसका मकबरा, क्वेश्चन दिया मैंने कि क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो आप कहेंगे जहांगीर का मकबरा, इस चारों ऑप्शन में, क्योंकि औरंगजेब का दौलताबाद में है, हुमायूं का दिल्ली में है, शाहजहां का ताजमहल है, ये देख ही रहे हैं आप। तो इस तरह से जहांगीर का, और एक व्यक्ति है बाबर, इसका भी मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और एक व्यक्ति है बहादुर शाह जफर, इसका कहाँ है? रंगून में है। तो 3 मुगल शासकों में याद रखिएगा, अक्सर जहांगीर के बारे में पूछता है या तो बाबर के बारे में पूछता है, बहादुर शाह जफर के बारे में कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनका रंगून में है। ध्यान दीजिएगा, ये भी भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। ठीक है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में लिखा है कि यदि कोई कृति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो तो उसे देखकर मैं जान लेता हूं कि यह किसकी कृति है। यदि उस चित्र में भाव किसी ने बनाई हो और आंख किसी ने बनाई हो तो उस चित्र को भी मैं देखकर जान लेता हूं कि भाव किसने बनाई है और आंख किसने बनाई है। मतलब क्वेश्चन पूछा चित्रकला का सबसे पारखी व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे जहांगीर था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर के सिंहासन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। तो ये आपको बताना है कि वह जो है चित्र कौन बनाया था। तो वह चित्र अबुल हसन ने बनाया था। कौन बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था, और उसे जो है जहांगीर की जो आत्मकथा है उसके मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह हिंदू चित्रकार कौन था जो जहांगीर के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो वह कौन था? वह बिशन दास था। कौन था? बिशन दास। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी चेहरे पर आंख किसी ने तथा भौं किसी ने बनाई हो तो मैं यह बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा पारखी कौन था? जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्ग्यूसन ने किसके मकबरे के बारे में कहा है कि यदि इस मकबरे की 5वीं मंजिल पर एक गुंबद बनाने की योजना सफल हो गई होती तो यह मकबरा ताजमहल के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करता। तो वो मकबरा किसका है? वह मकबरा जो है अकबर का मकबरा है। और बनवाया कौन था? जहांगीर ने बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा है वो। क्वेश्चन 27 है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा बनवाया था उसके पुत्र सलीम या जहांगीर ने। 28 नंबर है, किसके मकबरे को पर्सी ब्राउन ने मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है? तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इसी अकबर के मकबरे को कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। तो अकबर के मकबरे को कहा है कि यह मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक ना? यहाँ तक कि जो है कि हॉवेल ने कह दिया है कि जो अकबर का मकबरा है यह भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है। भारतीय महान शासक का पुण्य स्मारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर, एक क्वेश्चन का जवाब पूछा गया है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। किसके मकबरे में पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है? तो पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है एतमादुद्दौला के मकबरे में। कौन थे? यह नूरजहां के पिता थे। ध्यान दीजिएगा, पित्रा देउरा से कई बार क्वेश्चन आया है। तो पित्रा देउरा का मतलब कि फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर। ठीक है, फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर
इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1608 में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। कहाँ है? शहादरा में। कहाँ पड़ता है? लाहौर में। 34 नंबर, सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था? तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। लगभग 3 साल तक यह यहाँ पर रहा और यह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? यह इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किसने दी? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और आप जानते हैं कि मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में आपको बता चुका हूं कि 1608 में जब विलियम हॉकिंस आया था तो वह जो है सम्राट जहांगीर के आगे पीछे घूमता रहा, और जब आगे पीछे घूमता रहा तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन में जो है वह सोचा कि भाई एक विदेशी यात्री कई दिन से हमारे आगे पीछे घूम रहा है, तो उसने क्या किया, आर्मेनिया की एक सुंदर स्त्री बुला करके इनका विवाह करा दिया और कहा कि हम तो खान साहब ही हैं, आज से आप इंग्लिश खान साहब हैं। ये आए क्यों थे? कंपनी की अनुमति लेने आए थे। 36 नंबर ध्यान दीजिएगा, सर टॉमस रो किसका राजदूत बनकर आया था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। किसका? जेम्स प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 37 आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो सर टॉमस रो भारत 1615 में आया था। कब आया? 1615 में आया था। 38 नंबर है, किस प्रांत का गठन जहांगीर के शासनकाल में हुआ था? तो उड़ीसा प्रांत का गठन जो है वो जहांगीर शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजमेर के वाराह मंदिर की मूर्तियों को किस बादशाह ने तालाब में फेंकवा दिया था? तो वो बादशाह है जहांगीर। 40 नंबर में क्या है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को शुरू करने का श्रेय जहांगीर को जाता है, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा किसका लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनसबदारी प्रथा में दो स्पा सिंहस्पा प्रथा किस बादशाह ने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। अगर पूछता है कहाँ से ली गई है तो मंगोलिया से ली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन भी जहांगीर का था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 43 क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों मध्यकालीन की सीरीज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 10वीं सीरीज को अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक होगा जहांगीर। और जहांगीर के बारे में आज हमने कुल 43 क्वेश्चनों को सिलेक्शन किया है और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग पूरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि जहांगीर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। और अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। सलीम नाम क्यों रखा? क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम सलीम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
किस मुगल बादशाह का नाम शेखू बाबा था? तो मैंने कहा कि अकबर अपने पुत्र सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था, अर्थात जहांगीर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जहांगीर है 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, कब? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा किले में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? आगरा किले में। तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का जो उत्तराधिकारी हुआ, जो सलीम का राज्याभिषेक हुआ वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा के किले में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। और यह जंजीर जो है, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमगा नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो तमगा जो कर था इस पर वसूली जहांगीर ने अपने अध्यादेश के माध्यम से लगाया था। अगला है 7 नंबर, व्यापारियों की तलाशी उनके इजाजत के बगैर न ली जाए, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह नहीं करेगा, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जारी किया था कौन? जहांगीर ने। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने ऐसा अध्यादेश जारी क्यों किया? उसने कहा कि अगर कोई भी जमींदार से किसी राजा का अच्छे से बन रहा है तो वह उसे बहुत सारी ज़मीनें प्रदान कर देता है और वह यह कहकर कि इस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा जमींदार हूँ, और वह किसी राजा या महाराजा की लड़की से विवाह कर ले और उसके बाद उसकी ज़मीन बाद में छीन जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो रोड पे आ जाएगा और इससे राजकुमारी भी रोड पे आ जाएंगी। इसलिए उसने कहा कि कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह न करे, अगर विवाह करे तो उसकी जानकारी बादशाह को दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्ताह के 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के 2 दिन, वो 2 दिन कौन था? रविवार और गुरुवार। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि सप्ताह के 2 दिन रविवार और गुरुवार, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, तो दोनों दिन मैंने बता दिया आपको कि सप्ताह के 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। क्यों लगाया था? तो आपको बता दिया कि गुरुवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था जब इसकी पहली पत्नी, अर्थात कह सकते हैं पहली पत्नी क्या नाम था? अरे भाई, जो 13 फरवरी 1585 ईस्वी को इसका विवाह आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था और सलीम ने उसे शाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। उसकी मृत्यु के बाद इसने ऐसा अध्यादेश जारी किया था। क्यों? क्योंकि मानबाई ने आत्महत्या किया था और उसने हत्या इसलिए किया था क्योंकि यह शराब बहुत अधिक पीता था और अपने उस प्रेमिका अनारकली के प्रेम में हमेशा ध्यान मग्न रहता था, इसलिए इसने आत्महत्या किया था। और इसलिए इसने क्या किया? शराब के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दिया कि न शराब बनेगी न कोई शराब पिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बादशाह के पुत्र ने उसके खिलाफ युद्ध किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह था जहांगीर का पुत्र। क्या नाम था? खुसरो। कब विद्रोह किया था? 1606 में। कहाँ किया था? भैरावल नामक स्थान पर।
भैरावल कहाँ पड़ता है? जालंधर के पास। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 1206 में भैरावल नामक स्थान पर जालंधर के निकट जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और उसके बाद खुसरो यहाँ बंदी बना लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। किसे फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। क्यों? क्योंकि यह उसके लड़के खुसरो को उकसा दिए थे युद्ध के लिए और तन मन धन से उसके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। कहाँ की रहने वाली थी? ईरान या फारस की रहने वाली थी। पिताजी क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। माता क्या नाम था? अस्मत बेगम। भाई क्या नाम था? आशफ खां। अगर पूछ दे कि नूरजहां का जन्म कहाँ हुआ था तो आप कहेंगे कंधार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1594 में इसका विवाह अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था। अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था। और यह सरदार जो है कब मर गया? तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1604 में इस सरदार की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो इसे सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। और जब जहाँ नवरोज़ त्यौहार आया तो उस त्यौहार के दिन सलीम ने इसे पहली बार देखा और इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर के 1611 में इससे विवाह कर लिया और 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेहरुनिशा कहाँ की रहने वाली थी? तो ईरान या फारस की रहने वाली थी। जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था तो कहेंगे कंधार में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। ध्यान दीजिएगा, अस्मत बेगम, बानो मत लीजिएगा यहाँ पर, अस्मत बेगम ने खोजी थी, जो मेहरुनिशा की क्या थी? माँ थी। क्या थी? मेहरुनिशा की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे शासक हासिल नहीं कर सके? तो वो थी मेवाड़ की संधि। क्या थी? इन्होंने मेवाड़ की संधि की थी 1615 में। क्या की थी? मेवाड़ की संधि की थी 1615 में, जिसमें राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच समझौता हो गया था। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों द्वारा जीते गए राणा के सारे क्षेत्र वापस मिल गए थे और राणा ने अपने स्थान पर मुगलों की सेना में अपने पुत्र कर्ण को भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और युवराज कर्ण को मुगल दरबार में पूर्ण सम्मान के साथ बादशाह के दाहिनी तरफ स्थान मिला था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आप जानते हैं कि मेवाड़ वाले किसी संधि नहीं किए थे, लेकिन जहांगीर को यह सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। ये क्वेश्चन इसी टाइप से ही पूछा गया है एसएससी में कई बार कि जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे महान शासक भी हासिल नहीं कर सके? तो थी मेवाड़ की संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर के प्रमुख सरदार महावत खान ने कब विद्रोह किया था? तो 1626 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1626 में विद्रोह किया था, जब सम्राट जहांगीर जो है काबुल जा रहे थे। तो उसके बाद इसने मौका देख करके जहांगीर को बंदी बना लिया, और जब बंदी बना लिया तो आशफ खां एवं नूरजहां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने कार्यवाही की, परंतु महावत खां ने चालाकी से उन दोनों को भी बंदी बना लिया और बाद में नूरजहां ने स्वयं चालाकी से सबको मुक्त करा लिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांगड़ा विजय जहांगीर को कब मिली थी? तो कांगड़ा विजय जहांगीर को 1620 में मिली थी और यहाँ पर राजा विक्रमाजीत ने खुर्रम के निर्देशन में किले पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहांगीर का मकबरा ध्यान दीजिएगा का है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शहादरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? शहादरा में स्थित है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उसे शहादरा अर्थात लाहौर में दफन कर दिया गया था। अगर पूछे कि किसका मकबरा, क्वेश्चन दिया मैंने कि क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है?
तो आप कहेंगे जहांगीर का मकबरा इस चारों ऑप्शन में, क्योंकि औरंगजेब का दौलताबाद में है, हुमायूं का दिल्ली में है, शाहजहां का ताजमहल है, ये देख ही रहे हैं आप। तो इस तरह से जहांगीर का, और एक व्यक्ति है बाबर, इसका भी मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और एक व्यक्ति है बहादुर शाह जफर, इसका कहाँ है? रंगून में है। तो 3 मुगल शासकों में याद रखिएगा, अक्सर जहांगीर के बारे में पूछता है या तो बाबर के बारे में पूछता है, बहादुर शाह जफर के बारे में कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनका रंगून में है। ध्यान दीजिएगा, ये भी भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी, ठीक है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझु के जहांगीरी में लिखा है कि यदि कोई कृति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो तो उसे देखकर मैं ये जान लेता हूं कि यह किसकी कृति है। यदि उस चित्र में भाव किसी ने बनाई हो और आंख किसी ने बनाई हो तो उस चित्र को भी मैं देखकर जान लेता हूं कि भाव किसने बनाई है और आंख किसने बनाई है। मतलब क्वेश्चन पूछा चित्रकला का सबसे पारखी व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे जहांगीर था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर के सिंहासन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। तो ये आपको बताना है कि वह जो है चित्र कौन बनाया था। तो वह चित्र अबुल हसन ने बनाया था। कौन बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था, और उसे जो है जहांगीर की जो आत्मकथा है उसके मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह हिंदू चित्रकार कौन था जो जहांगीर के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो वह कौन था? वह बिशन दास था। कौन था? बिशन दास। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी चेहरे पर आंख किसी ने तथा भौं किसी ने बनाई हो तो मैं यह बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा पारखी कौन था? जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्ग्यूसन ने किसके मकबरे के बारे में कहा है कि यदि इस मकबरे की 5वीं मंजिल पर एक गुंबद बनाने की योजना सफल हो गई होती तो यह मकबरा ताजमहल के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करता। तो वो मकबरा किसका है? वह मकबरा जो है अकबर का मकबरा है। और बनवाया कौन था? जहांगीर ने बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा है वो। क्वेश्चन 27 है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा बनवाया था उसके पुत्र सलीम या जहांगीर ने। 28 नंबर है, किसके मकबरे को पर्सी ब्राउन ने मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है? तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इसी अकबर के मकबरे को कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। तो अकबर के मकबरे को कहा है कि यह मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक ना। यहाँ तक कि जो है कि हॉवेल ने कह दिया है कि जो अकबर का मकबरा है यह भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, भारतीय महान शासक का पुण्य स्मारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर, एक क्वेश्चन का पूछा गया है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। किसके मकबरे में पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है? तो पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है एतमादुद्दौला के मकबरे में। कौन थे? यह नूरजहां के पिता थे। ध्यान दीजिएगा, पित्रा देउरा से कई बार क्वेश्चन आया है। तो पित्रा देउरा का मतलब कि फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर, ठीक है, फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर, इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1608 में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। कहाँ है? शहादरा में। कहाँ पड़ता है? लाहौर में। 34 नंबर, सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था? तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। लगभग 3 साल तक यह यहाँ पर रहा और यह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था। क्वेश्चन नंबर
35 है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? भैया इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किसने दी? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और आप जानते हैं कि मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में आपको बता चुका हूं कि 1608 में जब विलियम हॉकिंस आया था तो वह जो है सम्राट जहांगीर के आगे पीछे घूमता रहा, और जब आगे पीछे घूमता रहा तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन में जो है वह सोचा कि भाई एक विदेशी यात्री कई दिन से हमारे आगे पीछे घूम रहा है, तो उसने क्या किया, आर्मेनिया की एक सुंदर स्त्री बुला करके इनका विवाह करा दिया और कहा कि हम तो खान साहब ही हैं, आज से आप इंग्लिश खान साहब हैं। ये आए क्यों थे? कंपनी की अनुमति लेने आए थे। 36 नंबर ध्यान दीजिएगा, सर टॉमस रो किसका राजदूत बनकर आया था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। किसका? जेम्स प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 37 आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो सर टॉमस रो भारत 1615 में आया था। कब आया? 1615 में आया था। 38 नंबर है, किस प्रांत का गठन जहांगीर के शासनकाल में हुआ था? तो उड़ीसा प्रांत का गठन जो है वो जहांगीर शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजमेर के वाराह मंदिर की मूर्तियों को किस बादशाह ने तालाब में फेंकवा दिया था? तो वो बादशाह है जहांगीर। 40 नंबर में क्या है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को शुरू करने का श्रेय जहांगीर को जाता है, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा किसका लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनसबदारी प्रथा में दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा किस बादशाह ने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। अगर पूछता है कहाँ से ली गई है तो मंगोलिया से ली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन भी जहांगीर का था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 43 क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों मध्यकालीन की सीरीज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 10वीं सीरीज को अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक होगा जहांगीर। और जहांगीर के बारे में आज हमने कुल 43 क्वेश्चनों को सिलेक्शन किया है और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग पूरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि जहांगीर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। और अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। सलीम नाम क्यों रखा? क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम सलीम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मुगल बादशाह का नाम शेखू बाबा था? तो मैंने कहा कि अकबर अपने पुत्र सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था, अर्थात जहांगीर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जहांगीर है 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, कब? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा किले में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? आगरा किले में।
तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का जो उत्तराधिकारी हुआ, जो सलीम का राज्याभिषेक हुआ, वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा के किले में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। और यह जंजीर जो है, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमगा नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो तमगा जो कर था, इस पर वसूली जहांगीर ने अपने अध्यादेश के माध्यम से लगाया था। अगला है 7 नंबर, व्यापारियों की तलाशी उनके इजाजत के बगैर न ली जाए, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह नहीं करेगा, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जारी किया था कौन? जहांगीर ने। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने ऐसा अध्यादेश जारी क्यों किया? उसने कहा कि अगर कोई भी जमींदार से किसी राजा का अच्छे से बन रहा है तो वह उसे बहुत सारी ज़मीनें प्रदान कर देता है, और वह यह कहकर कि इस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा जमींदार हूँ, और वह किसी राजा या महाराजा की लड़की से विवाह कर ले और उसके बाद उसकी ज़मीन बाद में छीन जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो रोड पे आ जाएगा, और इससे राजकुमारी भी रोड पे आ जाएंगी। इसलिए उसने कहा कि कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह न करे, अगर विवाह करे तो उसकी जानकारी बादशाह को दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्ताह के 2 दिन। ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के 2 दिन, वो 2 दिन कौन था? रविवार और गुरुवार। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि सप्ताह के 2 दिन रविवार और गुरुवार। ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, तो दोनों दिन मैंने बता दिया आपको कि सप्ताह के 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। क्यों लगाया था? तो आपको बता दिया कि गुरुवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। जब इसकी पहली पत्नी, अर्थात कह सकते हैं, पहली पत्नी क्या नाम था? अरे भाई, जो 13 फरवरी 1585 ईस्वी को इसका विवाह आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था, और सलीम ने उसे शाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। उसकी मृत्यु के बाद इसने ऐसा अध्यादेश जारी किया था। क्यों? क्योंकि मानबाई ने आत्महत्या किया था, और उसने हत्या इसलिए किया था क्योंकि यह शराब बहुत अधिक पीता था और अपने उस प्रेमिका अनारकली के प्रेम में हमेशा ध्यान मग्न रहता था। इसलिए इसने आत्महत्या किया था, और इसलिए इसने क्या किया? शराब के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दिया कि न शराब बनेगी न कोई शराब पिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बादशाह के पुत्र ने उसके खिलाफ युद्ध किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह था जहांगीर का पुत्र। क्या नाम था? खुसरो। कब विद्रोह किया था? 1606 में। कहाँ किया था? भैरावल नामक स्थान पर। भैरावल कहाँ पड़ता है? जालंधर के पास। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 1206 में भैरावल नामक स्थान पर जालंधर के निकट जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, और उसके बाद खुसरो यहाँ बंदी बना लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। किसे फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। क्यों? क्योंकि यह उसके लड़के खुसरो को उकसा दिए थे युद्ध के लिए, और तन मन धन से उसके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। कहाँ की रहने वाली थी? ईरान या फारस की रहने वाली थी। पिताजी क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग।
माता क्या नाम था? अस्मत बेगम। भाई क्या नाम था? आशफ खां। अगर पूछ दे कि नूरजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कंधार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1594 में इसका विवाह अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था। अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था। और यह सरदार जो है कब मर गया, तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1604 में इस सरदार की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इसे सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। और जब जहाँ नवरोज़ त्यौहार आया तो उस त्यौहार के दिन सलीम ने इसे पहली बार देखा और इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर के 1611 में इसे विवाह कर लिया। और 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेहरुनिशा कहाँ की रहने वाली थी? तो ईरान या फारस की रहने वाली थी। जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कहेंगे कंधार में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। ध्यान दीजिएगा, अस्मत बेगम, बानो मत लीजिएगा यहाँ पर। अस्मत बेगम ने खोजी थी, जो मेहरुनिशा की क्या थी? माँ थी। क्या थी? मेहरुनिशा की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे शासक हासिल नहीं कर सके? तो वो थी मेवाड़ की संधि। क्या थी? इन्होंने मेवाड़ की संधि की थी 1615 में। क्या की थी? मेवाड़ की संधि की थी 1615 में, जिसमें राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच समझौता हो गया था। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों द्वारा जीते गए राणा के सारे क्षेत्र वापस मिल गए थे और राणा ने अपने स्थान पर मुगलों की सेना में अपने पुत्र कर्ण को भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है। और युवराज कर्ण को मुगल दरबार में पूर्ण सम्मान के साथ बादशाह के दाहिनी तरफ स्थान मिला था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आप जानते हैं कि मेवाड़ वाले किसी संधि नहीं किए थे, लेकिन जहांगीर को यह सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। ये क्वेश्चन इसी टाइप से ही पूछा गया है एसएससी में कई बार, कि जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे महान शासक भी हासिल नहीं कर सके? तो थी मेवाड़ की संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर के प्रमुख सरदार महावत खान ने कब विद्रोह किया था? तो 1626 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1626 में विद्रोह किया था, जब सम्राट जहांगीर जो है काबुल जा रहे थे। तो उसके बाद इसने मौका देख करके जहांगीर को बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तो आशफ खां एवं नूरजहां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने कार्यवाही की, परंतु महावत खां ने चालाकी से उन दोनों को भी बंदी बना लिया। और बाद में नूरजहां ने स्वयं चालाकी से सबको मुक्त करा लिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांगड़ा विजय जहांगीर को कब मिली थी? तो कांगड़ा विजय जहांगीर को 1620 में मिली थी। और यहाँ पर राजा विक्रमाजीत ने खुर्रम के निर्देशन में किले पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहांगीर का मकबरा ध्यान दीजिएगा का है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शहादरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? शहादरा में स्थित है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उसे शहादरा अर्थात लाहौर में दफन कर दिया गया था। अगर पूछे कि किसका मकबरा, क्वेश्चन दिया मैंने कि क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो आप कहेंगे जहांगीर का मकबरा। इस चारों ऑप्शन में, क्योंकि औरंगजेब का दौलताबाद में है, हुमायूं का दिल्ली में है, शाहजहां का ताजमहल है, ये देख ही रहे हैं आप। तो इस तरह से जहांगीर का, और एक व्यक्ति है बाबर, इसका भी मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और एक व्यक्ति है बहादुर शाह जफर, इसका कहाँ है? रंगून में है। तो 3 मुगल शासकों में याद रखिएगा, अक्सर जहांगीर के बारे में पूछता है या तो बाबर के बारे में पूछता है। बहादुर शाह जफर के बारे में कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनका रंगून में है। ध्यान दीजिएगा, भी भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। ठीक है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखा है कि यदि कोई कृति
किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो तो उसे देखकर मैं ये जान लेता हूँ कि यह किसकी कृति है। यदि उस चित्र में भौं किसी ने बनाई हो और आँख किसी ने बनाई हो तो उस चित्र को भी मैं देखकर जान लेता हूँ कि भौं किसने बनाई है और आँख किसने बनाई है। मतलब क्वेश्चन पूछा चित्रकला का सबसे पारखी व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे जहांगीर था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर के सिंहासन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। तो ये आपको बताना है कि वह जो है चित्र कौन बनाया था। तो वह चित्र अबुल हसन ने बनाया था। कौन बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था, और उसे जो है जहांगीर की जो आत्मकथा है उसके मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह हिंदू चित्रकार कौन था जो जहांगीर के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था। तो वह कौन था, वह बिशन दास था। कौन था, बिशन दास। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी चेहरे पर आंख किसी ने तथा भौं किसी ने बनाई हो तो मैं यह बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा पारखी कौन था, जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्ग्यूसन ने किसके मकबरे के बारे में कहा है कि यदि इस मकबरे की 5वीं मंजिल पर एक गुंबद बनाने की योजना सफल हो गई होती तो यह मकबरा ताजमहल के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करता। तो वो मकबरा किसका है, वह मकबरा जो है अकबर का मकबरा है। और बनवाया कौन था, जहांगीर ने बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा है वो। क्वेश्चन 27 है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था। तो अकबर का मकबरा बनवाया था उसके पुत्र सलीम या जहांगीर ने। 28 नंबर है, किसके मकबरे को पर्सी ब्राउन ने मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इसी अकबर के मकबरे को कहा है किसने, पर्सी ब्राउन ने। तो अकबर के मकबरे को कहा है कि यह मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक ना। यहाँ तक कि जो है कि हॉवेल ने कह दिया है कि जो अकबर का मकबरा है यह भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, भारतीय महान शासक का पुण्य स्मारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर, एक क्वेश्चन का पूछा गया है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। तो उसकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। किसके मकबरे में पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है। तो पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है एतमादुद्दौला के मकबरे में। कौन थे, यह नूरजहां के पिता थे। ध्यान दीजिएगा, पित्रा देउरा से कई बार क्वेश्चन आया है। तो पित्रा देउरा का मतलब कि फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर। ठीक है, फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर, इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आगरा में स्थित। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था। तो विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था, 1608 में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था। तो जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहां ने। कहाँ है, शहादरा में। कहाँ पड़ता है, लाहौर में। 34 नंबर, सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था। तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। लगभग 3 साल तक यह यहाँ पर रहा और यह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। यह इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किसने दी, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और आप जानते हैं कि मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में आपको बता चुका हूं कि 1608 में जब विलियम हॉकिंस आया था तो वह जो है सम्राट जहांगीर के आगे पीछे घूमता रहा। और जब आगे पीछे घूमता रहा तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन में जो है वह सोचा कि भाई एक विदेशी यात्री कई दिन से हमारे आगे पीछे घूम रहा है। तो उसने क्या किया, आर्मीनिया की एक सुंदर स्त्री बुला करके इनका विवाह करा दिया और कहा कि हम तो खान साहब ही हैं, आज से आप इंग्लिश खान साहब हैं। ये आए क्यों थे, कंपनी की अनुमति लेने आए थे। 36 नंबर ध्यान दीजिएगा, सर टॉमस रो किसका राजदूत बनकर आया था।
तो जेम्स प्रथम का राज उत्पन्न कराया था। किसका? जेम्स प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 37 तरफ आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो सर टॉमस रो भारत 1615 में आया था। कब आया? 1615 में आया था। 38 नंबर है, किस प्रांत का गठन जहांगीर के शासनकाल में हुआ था? तो उड़ीसा प्रांत का गठन जो है वो जहांगीर शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजमेर के वाराह मंदिर की मूर्तियों को किस बादशाह ने तालाब में फेंकवा दिया था? तो वो बादशाह है जहांगीर। 40 नंबर में क्या है? जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को शुरू करने का श्रेय जहांगीर को जाता है, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा किसका लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनसबदारी प्रथा में दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा किस बादशाह ने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। अगर पूछता है कहाँ से ली गई है तो मंगोलिया से ली गई थी। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन भी जहांगीर का था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 43 क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों मध्यकालीन की सीरीज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 10वीं सीरीज को अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक होगा जहांगीर। और जहांगीर के बारे में आज हमने कुल 43 क्वेश्चनों को सिलेक्शन किया है और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग पूरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि जहांगीर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। और अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। सलीम नाम क्यों रखा? क्योंकि यह शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम सलीम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मुगल बादशाह का नाम शेखू बाबा था? तो मैंने कहा कि अकबर अपने पुत्र सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था, अर्थात जहांगीर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जहांगीर है 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को, कब? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा किले में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? आगरा किले में। तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का राज्याभिषेक अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का जो उत्तराधिकारी हुआ, जो सलीम का राज्याभिषेक हुआ, वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ आगरा के किले में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय की जंजीर किस बादशाह ने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। और यह जंजीर जो है, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमगा नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो तमगा जो कर था, इस पर वसूली जहांगीर ने अपने अध्यादेश के माध्यम से लगाया था।
अगला है 7 नंबर, व्यापारियों की तलाशी उनके इजाजत के बगैर न ली जाए, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह नहीं करेगा, ऐसा अध्यादेश किस बादशाह ने जारी किया था? तो ऐसा अध्यादेश जारी किया था कौन? जहांगीर ने। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने ऐसा अध्यादेश जारी क्यों किया? उसने कहा कि अगर कोई भी जमींदार से किसी राजा का अच्छे से बन रहा है तो वह उसे बहुत सारी ज़मीनें प्रदान कर देता है, और वह यह कहकर कि इस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा जमींदार हूँ, और वह किसी राजा या महाराजा की लड़की से विवाह कर ले और उसके बाद उसकी ज़मीन बाद में छीन जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो रोड पे आ जाएगा, और इससे राजकुमारी भी रोड पे आ जाएंगी। इसलिए उसने कहा कि कोई भी जमींदार बादशाह की अनुमति के बिना विवाह न करे, अगर विवाह करे तो उसकी जानकारी बादशाह को दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सप्ताह के 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के 2 दिन, वो 2 दिन कौन था? रविवार और गुरुवार। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि सप्ताह के 2 दिन रविवार और गुरुवार, ध्यान दीजिएगा, गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। इन 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, तो दोनों दिन मैंने बता दिया आपको कि सप्ताह के 2 दिन पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। क्यों लगाया था? तो आपको बता दिया कि गुरुवार के दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ऐसा अध्यादेश जहांगीर ने जारी किया था। जब इसकी पहली पत्नी, अर्थात कह सकते हैं, पहली पत्नी क्या नाम था? अरे भाई, जो 13 फरवरी 1585 ईस्वी को इसका विवाह आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था, और सलीम ने उसे शाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। उसकी मृत्यु के बाद इसने ऐसा अध्यादेश जारी किया था। क्यों? क्योंकि मानबाई ने आत्महत्या किया था, और उसने हत्या इसलिए किया था क्योंकि यह शराब बहुत अधिक पीता था और अपने उस प्रेमिका अनारकली के प्रेम में हमेशा ध्यान मग्न रहता था, इसलिए इसने आत्महत्या किया था। और इसलिए इसने क्या किया? शराब के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगा दिया कि न शराब बनेगी न कोई शराब पिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बादशाह के पुत्र ने उसके खिलाफ युद्ध किया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह था जहांगीर का पुत्र। क्या नाम था? खुसरो। कब विद्रोह किया था? 1606 में। कहाँ किया था? भैरावल नामक स्थान पर। भैरावल कहाँ पड़ता है? जालंधर के पास। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 1206 में भैरावल नामक स्थान पर जालंधर के निकट जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, और उसके बाद खुसरो यहाँ बंदी बना लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। किसे फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। क्यों? क्योंकि यह उसके लड़के खुसरो को उकसा दिए थे युद्ध के लिए, और तन मन धन से उसके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो भाई, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। कहाँ की रहने वाली थी? ईरान या फारस की रहने वाली थी। पिताजी क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। माता क्या नाम था? अस्मत बेगम। भाई क्या नाम था? आशफ खां। अगर पूछ दे कि नूरजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कंधार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1594 में इसका विवाह अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था। अली कुली बेग नामक एक सरदार से हुआ था, और यह सरदार जो है कब मर गया? तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1604 में इस सरदार की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो इसे सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। और जब जहाँ नवरोज़ त्यौहार आया तो उस त्यौहार के दिन सलीम ने इसे पहली बार देखा और इसके सौंदर्य से मुग्ध होकर के 1611 में इसे विवाह कर लिया,
और 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेहरुनिसा कहाँ की रहने वाली थी? तो ईरान या फारस की रहने वाली थी। जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो कहेंगे कंधार में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। ध्यान दीजिएगा, अस्मत बेगम, बानो मत लीजिएगा यहाँ पर, अस्मत बेगम ने खोजी थी, जो मेहरुनिसा की क्या थी? माँ थी। क्या थी? मेहरुनिसा की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे शासक हासिल नहीं कर सके? तो वो थी मेवाड़ की संधि। क्या थी? इन्होंने मेवाड़ की संधि की थी 1615 में। क्या की थी? मेवाड़ की संधि की थी 1615 में, जिसमें राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच समझौता हो गया था। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों द्वारा जीते गए राणा के सारे क्षेत्र वापस मिल गए थे और राणा ने अपने स्थान पर मुगलों की सेना में अपने पुत्र कर्ण को भेजने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है। और युवराज कर्ण को मुगल दरबार में पूर्ण सम्मान के साथ बादशाह के दाहिनी तरफ स्थान मिला था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आप जानते हैं कि मेवाड़ वाले किसी संधि नहीं किए थे, लेकिन जहांगीर को यह सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। ये क्वेश्चन इसी टाइप से ही पूछा गया है एसएससी में कई बार, कि जहांगीर ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की जो अकबर जैसे महान शासक भी हासिल नहीं कर सके? तो थी मेवाड़ की संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहांगीर के प्रमुख सरदार महावत खान ने कब विद्रोह किया था? तो 1626 में विद्रोह किया था। कब किया था? 1626 में विद्रोह किया था, जब सम्राट जहांगीर जो है काबुल जा रहे थे। तो उसके बाद इसने मौका देख करके जहांगीर को बंदी बना लिया, और जब बंदी बना लिया तो आशफ खां एवं नूरजहां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने कार्यवाही की, परंतु महावत खान ने चालाकी से उन दोनों को भी बंदी बना लिया, और बाद में नूरजहां ने स्वयं चालाकी से सबको मुक्त करा लिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कांगड़ा विजय जहांगीर को कब मिली थी? तो कांगड़ा विजय जहांगीर को 1620 में मिली थी, और यहाँ पर राजा विक्रमाजीत ने खुर्रम के निर्देशन में किले पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहांगीर का मकबरा ध्यान दीजिएगा का है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शहादरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? शहादरा में स्थित है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि 7 नवंबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, और उसे शहादरा अर्थात लाहौर में दफन कर दिया गया था। अगर पूछे कि किसका मकबरा, क्वेश्चन दिया मैंने कि क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो आप कहेंगे जहांगीर का मकबरा, इस चारों ऑप्शन में, क्योंकि औरंगजेब का दौलताबाद में है, हुमायूं का दिल्ली में है, शाहजहां का ताजमहल है, ये देख ही रहे हैं आप। तो इस तरह से जहांगीर का, और एक व्यक्ति है बाबर, इसका भी मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और एक व्यक्ति है बहादुर शाह जफर, इसका कहाँ है? रंगून में है। तो 3 मुगल शासकों में याद रखिएगा, अक्सर जहांगीर के बारे में पूछता है या तो बाबर के बारे में पूछता है, बहादुर शाह जफर के बारे में कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इनका रंगून में है। ध्यान दीजिएगा, भी भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। ठीक है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि यदि कोई कृति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो तो उसे देखकर मैं ये जान लेता हूँ कि यह किसकी कृति है। यदि उस चित्र में भाव किसी ने बनाई हो और आँख किसी ने बनाई हो तो उस चित्र को भी मैं देखकर जान लेता हूँ कि भाव किसने बनाई है और आँख किसने बनाई है। मतलब क्वेश्चन पूछा चित्रकला का सबसे पारखी व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे जहांगीर था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर के सिंहासन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। तो ये आपको बताना है कि वह जो है चित्र कौन बनाया था। तो वह चित्र अबुल हसन ने बनाया था। कौन बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। और उसे जो है जहांगीर
की जो आत्मकथा है उसके मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह हिंदू चित्रकार कौन था जो जहांगीर के द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो वह कौन था? वह बिशन दास था। कौन था? बिशन दास। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी चेहरे पर आंख किसी ने तथा भौं किसी ने बनाई हो तो मैं यह बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा पारखी कौन था? जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्ग्यूसन ने किसके मकबरे के बारे में कहा है कि यदि इस मकबरे की 5वीं मंजिल पर एक गुंबद बनाने की योजना सफल हो गई होती तो यह मकबरा ताजमहल के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करता? तो वो मकबरा किसका है? वह मकबरा जो है अकबर का मकबरा है। और बनवाया कौन था? जहांगीर ने बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा है वो। क्वेश्चन 27 है, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा बनवाया था उसके पुत्र सलीम या जहांगीर ने। 28 नंबर है, किसके मकबरे को पर्सी ब्राउन ने मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है? तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इसी अकबर के मकबरे को कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। तो अकबर के मकबरे को कहा है कि यह मुगल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक ना? यहाँ तक कि जो है कि हॉवेल ने कह दिया है कि जो अकबर का मकबरा है यह भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है। भारतीय महान शासक का पुण्य स्मारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर, एक क्वेश्चन का जवाब पूछा गया है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। किसके मकबरे में पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है? तो पित्रा देउरा का प्रयोग हुआ है एतमादुद्दौला के मकबरे में। कौन थे? यह नूरजहां के पिता थे। ध्यान दीजिएगा, पित्रा देउरा से कई बार क्वेश्चन आया है। तो पित्रा देउरा का मतलब कि फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर। ठीक है, फूलों की विशेष आकृति वाले पत्थर, इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था एतमादुद्दौला के मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 31 है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1608 में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। कहाँ है? शाहदरा में। कहाँ पड़ता है? लाहौर में। 34 नंबर, सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था? तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। लगभग 3 साल तक यह यहाँ पर रहा और यह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? यह इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किसने दी? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और आप जानते हैं कि मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में आपको बता चुका हूं कि 1608 में जब विलियम हॉकिंस आया था तो वह जो है सम्राट जहांगीर के आगे पीछे घूमता रहा। और जब आगे पीछे घूमता रहा तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या कि ऐसी कंडीशन में जो है वह सोचा कि भाई एक विदेशी यात्री कई दिन से हमारे आगे पीछे घूम रहा है। तो उसने क्या किया? आर्मीनिया की एक सुंदर स्त्री बुला करके इनका विवाह करा दिया और कहा कि हम तो खान साहब ही हैं, आज से आप इंग्लिश खान साहब हैं। ये आए क्यों थे? कंपनी की अनुमति लेने आए थे। 36 नंबर ध्यान दीजिएगा, सर टॉमस रो किसका राजदूत बनकर आया था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। किसका? जेम्स प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 37 तक आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो सर टॉमस रो भारत 1615 में आया था। कब आया? 1615 में आया था। 38 नंबर है, किस प्रांत का गठन जहांगीर के शासनकाल में हुआ था? तो उड़ीसा प्रांत का गठन जो है वो जहांगीर शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजमेर के वाराह मंदिर की मूर्तियों को किस बादशाह ने तालाब में फेंकवा दिया था? तो वो बादशाह है जहांगीर। 40 नंबर में क्या है? जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को शुरू करने का श्रेय जहांगीर को जाता है, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा किसका लेख उत्कीर्ण है?
तो जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनसबदारी प्रथा में दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा किस बादशाह ने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। अगर पूछता है कहाँ से ली गई है तो मंगोलिया से ली गई थी। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यह कथन किसका था? तो यह कथन भी जहांगीर का था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 43 क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।